राधे कृष्ण दोस्तों। मित्रों, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहा जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जया एकादशी का व्रत विधि विधान से करने और इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने से व्यक्ति को नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्ति प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत करता है वह अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। आइए जानते हैं तिथि। पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी 2025 को रात 9:26 से हो रही है, जिसका समापन 8 फरवरी 2025 को रात 8:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी 8 फरवरी को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं पूजा का समय। पूजा का समय होगा 8 फरवरी सुबह 8:30 से सुबह 9:50 तक। आइए जानते हैं पारण समय। 9 फरवरी 2025 को सुबह 6:55 से सुबह 10:45 तक। आइए जानते हैं महत्व। जया एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य को पृथ्वी लोक के सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चल रहा है, यह व्रत सभी कार्यों में उन्नति और सफलता दिलाता है। साथ ही बेहद अधिक कल्याणकारी माना जाता है। इस व्रत में शंख चक्र और गदाधारी भगवान श्री हरि के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत में दान करने का फल संपूर्ण यज्ञों के करने के बराबर वरदान मिलता है। यह व्रत न केवल भगवान श्री हरि के भक्तों को बल्कि उसके पूरे परिवार को कल्याण और समृद्ध पूर्ण बनाता है। यह व्रत करने से आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनता है और पिशाचत्व का भी अंत होता है। आइए जानते हैं पूजा विधि। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु की पूजा के लिए चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, फूल माला, फल, पंचामृत, तुलसी दल आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाएं। भगवान विष्णु को केले और हलवे का भोग लगाए। भगवान विष्णु की आरती करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों, गरीबों और अन्य जरूरतमंदों को दान करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान करके व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं व्रत कथा। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इसके बारे में बताते हुए कहा था कि एक बार इंद्र की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उसकी लड़की पुष्पवती तथा चित्रसेन की स्त्री मालिना और उसका पुत्र माल्यवान भी थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम का भाव उसके मन में जाग उठा। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव से माल्यवान को कामासक्त कर दिया। पुष्पवती के अद्वितीय रूप के कारण माल्यवान भी कामासक्त हो गया। दोनों कामासक्त होकर यौन क्रियाओं में लिप्त हो गए। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने तो लग गए, लेकिन कामातुर होने के कारण सही से नृत्य नहीं कर पा रहे थे। इंद्र सब समझ गए और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र के श्राप के कारण दोनों हिमाचल पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी रात नींद नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि ने उनसे दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत वे संपूर्ण बातें कह सुनाई जिनके कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। तब नारद जी ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बतलाकर उसे करने को कहा। नारद के परामर्श से दोनों ने पूरे विधि विधान से जया एकादशी का व्रत रखा और पूरी रात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए रात जागते हुए बिता दी।
दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से इनकी पिशाच देह छूट गई और दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त होकर इंद्रलोक में पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्र भी उन्हें पूर्व रूप में देखकर हैरान हो गए और पूछा कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया। तब दोनों ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। तात्पर्य मित्रों ये है इस कहानी का कि मात्र जया एकादशी के व्रत से जीवों का कल्याण हुआ है। वे पिशाच योनि से सीधा स्वर्ग लोक में पहुंच गए हैं। इसलिए जया एकादशी का व्रत का पालन आवश्यक 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 रूप से करें। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। राधे राधे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।